सिटी पैलेस में परंपरागत होली का दहन, वैदिक मंत्रोच्चार के बाद होली का दहन। पूर्वराज परिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह के हाथों होली का दहन। पूर्वराज परिवार के सदस्य भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी पहुंचे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के गेट पर परकोटे क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। होलिका की आग लेने के लिए लोग पहुंचे हैं और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें हमने देखी किस तरह से सिटी पैलेस में जिस तरह से परंपरागत हर साल ही होलिका दहन कार्यक्रम रखा जाता है, इस बार क्या खास है और क्या तस्वीरें वहां से? शिका, देखिएगा कि परंपरा अब भी जारी है। पीढ़ियां ज़रूर बदल गईं, लेकिन जब से जयपुर की स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक जो होली के दिन के ऊपर होलिका के दहन को लेकर जो परंपरा यहां पर कायम की गई थी वो बदस्तूर जारी होता यह है कि चूंकि सिटी पैलेस के अंदर, इस चौक के अंदर आप देख सकते हैं कि जो राज परिवार के, जो पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पूजा अर्चना की जा रही है, वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा है। उसके कुछ ही देर के बाद अब होलिका का दहन होगा। चूँकि एक परंपरा ये है कि सबसे पहले शुरू से ही सिटी पैलेस के अंदर यहीं पे होलिका का दहन होता है। उसके बाद यहाँ की जो पवित्र अग्नि होती है, होती है, उसको परकोटे के अंदर, अलग अलग मोहल्लों के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे होलिका का दहन होता है। हैं कि विजुअल्स के अंदर साफ तौर पे पद्मनाभ सिंह जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो अभी जो राजकुमार हैं राजपुर राज परिवार के, उनकी तरफ से यहाँ पे होलिका दहन किया जाएगा। विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं वो परंपरा जो सालों से हो रही है, लगभग ये बताया जा रहा है 200 साल से पुरानी ये परंपरा है जो अब तक जारी है। फिलहाल ये परंपरा को निभाया जा रहा है और इसके दीदार करने के लिए बड़ी तादाद के अंदर देशी और विदेशी जो सैलानी हैं और कई राज परिवार जो अलग अलग जगहों के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब वो भी यहाँ पे मौजूद आते हैं और इस ऐतिहासिक दृश्य को कैद करते हैं। चूंकि जयपुर शहर की जो होली होती है वो अपने आप के अंदर ऐतिहासिक होती है। राजशाही ज़माने से, जब राजशाही थी, राज रजवाड़ों का राज था, तब से लेकर अब तक लगातार उन जो होली के जो ऐतिहासिक जो पल हैं वो यहाँ पे देखने के लिए लोग बाग आते रहते हैं। और यही वजह है कि सिटी पैलेस के अंदर जो सालों से पहले एक परंपरा शुरू की गई थी उसका निर्वाह आज भी किया जा रहा है। जो पूर्व राज परिवार के जो महाराज हैं पद्मनाभ सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो राज परिवार के जो पंडित हैं उनकी तरफ से पूजा अर्चना करवाई जा रही है। पूजा अर्चना के बाद कुछ ही देर के अंदर वो अपने हाथ में लो लेंगे और होली का दहन करेंगे। चूँकि आपको पीछे की तरफ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि पीछे की तरफ जो मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो देखेंगे। पीछे बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे इस इंतज़ार के अंदर हैं कब होली का दहन हो और कब उसके बाद वो यहाँ से लो लेकर जाएँ। बड़ी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और यहाँ पे गार्डों की तैनाती भी की गई है। लोग इस नज़ारे को कैद भी करना चाहते हैं क्योंकि एक बड़ा ही रोमांचक पल होता है शिका यहाँ पे, जिस वक्त होलिका का दहन होता है और इसकी पवित्र जो अग्नि होती है यहाँ पे सिटी पैलेस के अंदर होलिका दहन की, इसको लेकर लोग भागते हैं और चंद मिनटों के अंदर ही, ये कहा जाता है कि आधे घंटे के अंदर ही जो मुहूर्त होता है उतने मुहूर्त के अंदर ही जो परकोटे क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग जो मोहल्ले हैं वहाँ पे होलिका का दहन कर दिया जाता है। फिलहाल तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सुरक्षा कर्मियों का पहरा हटेगा, कब होलिका का दहन होगा और वो यहाँ से होलिका की जो लो है, जो अग्नि है, उस पवित्र अग्नि को लेकर जाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो वैदिक मंत्रोच्चार की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर होलिका का दहन होगा। जी शिका, हम जियाउद्दीन ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद आपने कहा थोड़ी देर में होलिका का दहन किया जाएगा, लेकिन इस बीच ये चाहेंगे कि अभी पूजा अर्चना किस किस के द्वारा की गई है? क्या पूर्व राज परिवार के सभी सदस्यों ने पूजा अर्चना की जो एक तरह से प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लिया है? क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी, मोती डूंगरी में भी होलिका का दहन किया गया। तो यहाँ से फिलहाल क्या जानकारी, कब तक दहन किया जा सकता है, मंगली जा सकती है कब तक होली? देखिएगा वो विजुअल, जिस पल का सबको इंतज़ार होता है वो पल आप देख सकते हैं कि पूर्व राज परिवार के जो सदस्य के जो महाराजा हैं पद्मनाभ सिंह, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। राजमाता जो पद्मिनी हैं वो भी मौजूद हैं और प्रिंसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो परिक्रमा कर रहे हैं इस होलिका की और उसके बाद जो पूर्व राज परिवार के जो महाराजा हैं पद्मनाभ सिंह, वो यहाँ पे अग्नि देंगे और होलिका का दहन होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम राज परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पे मौजूद हैं और देख सकते हैं कि होलिका का परिक्रमा की जा रही है। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर वो ऐतिहासिक परंपरा निभाई जाएगी होलिका की दहन की इस सिटी पैलेस के अंदर। गवाह बनेंगे हज़ारों लोग बाहर मौजूद हैं और कई विदेशी सैलानी जो हमेशा से ही इस
को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी परिक्रमा की जा रही है और अब कुछ ही देर के अंदर वो अग्नि, जो पवित्र अग्नि होगी, उसको लेकर यहाँ से लोग अपने अपने इलाकों के अंदर जाएंगे और फिर वहाँ पे होलिका का दहन करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्योंकि सुरक्षा का खासा इंतज़ाम रखा गया है। पुलिस की तरफ से भी चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जब जो लो लेने के लिए आते हैं, अग्नि लेने के लिए लोग आते हैं, तो काफ़ी तादाद के अंदर भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ जमा हो जाती है तो उनका फिर एक ही मकसद रहता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ की जो पवित्र अग्नि है वो लेकर जाएं और अपने एरिया के अंदर होलिका का दहन करें। जी जियाउद्दीन, क्या होलिका दहन के बाद फिर वो परंपरा का निर्वहन भी किया जाएगा, एक दूसरे को गुलाल लगाकर यहाँ शुभकामनाएं दी जाएंगी, तो वहीं किस तरह की व्यवस्था खास आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और लगातार कई सालों से इस परंपरा का निर्वहन करता है पूरा राज परिवार। जो शिकायत एक्सक्लूसिव विजुअल वो लोग जो देखना चाहते थे वो यही है, यही परंपरा है जो राज परिवार की ओर से निभाई जाती थी। उस परंपरा की यहाँ पे शुरुआत हो गई, होलिका का दहन हो चुका है। अब से कुछ ही देर के अंदर आप देख सकते हैं कि इधर होलिका का दहन शुरू हुआ और पीछे से वो जो जयपुर वासी थे, जो परकोटे के रहने वाले लोग थे, वो होलिका के दहन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही देर के अंदर ये गेट खुल चुका है। यही वो लोग हैं जिस पवित्र अग्नि को यहाँ से लेकर जाएंगे और ले जाने के बाद अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर होलिका दहन करेंगे। फिलहाल अभी इनको रोका जा रहा है कि ताकि होलिका का दहन यहाँ पे पूरी तरह से हो जाए। फिलहाल यही वो लोग हैं जो सालों से इस परंपरा को निर्वाह करते आ रहे हैं। जब राजे रजवाड़े थे, जब राजशाही थी, जयपुर के अंदर राज परिवार का राज था, तब इस परंपरा की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक वो परंपरा जयपुरवासी भी बदस्तूर निभाते आ रहे हैं। जयपुरवासियों के साथ साथ राज परिवार भी बदस्तूर निभाते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। जो सुरक्षा कर्मी है वो उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे। फिलहाल इसके तरफ उलट नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि इस नज़ारे को कैद करने के लिए बड़ी तादाद के अंदर जो विदेशी सैलानी हैं वो भी इस नज़ारे को अपने मोबाइल के अंदर, सेलफोन के अंदर कैद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक नज़ारा है वो नज़ारा वो अपने लोगों को दिखाएं। जो परंपराएं जो भारत के अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उन परंपराओं को पूरी तरह से निभाएं। देखिएगा कि ये वो लोग हैं जो अपने हाथों के अंदर लेकर आए हैं और कुछ ही देर के अंदर अब ये क्षेत्र अपने अपने इलाकों में निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग भागते हैं और ये अपने घरों तक भागते हुए जाते हैं और उन इलाकों के अंदर ले जाके होलिका का दहन करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग पहुँचे थे और वो जो लोग यहाँ से जो आग अग्नि है, पवित्र अग्नि है, उसको लेकर यहाँ से जा रहे हैं और इसी तरह से भागते हुए वो लोग जाते हैं और ताकि जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त के अंदर वो होलिका का दहन करते हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है और इस अद्भुत नज़ारे के गवाह बनते हैं बड़े तादाद के अंदर वो लोग जो लोग इस परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो परंपरा जो थी उसका पूरी तरह से बखूबी निर्वाह किया गया। बिल्कुल, ये खास क्षण जी महाराज का और इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। सर क्या कहेंगे, इतने थोड़ा सा समय जो थोड़ा विपदा के साथ गया, उसके बाद में खुशी के साथ ये पूरा त्योहार मनाया जा रहा है। आज जैसे अपन होलिका दहन आप देख रहे हैं, ये ईश्वर कृपा से, गणेश जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा जनसमूह इससे जुड़ा हुआ है और हर वर्ष हम ऐसे ही उल्लास से मनाते हैं और ये भजन मंडल यहीं का है और ये परंपरा है कि महिलाएं पहले पूजन करती हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, फिर पुरुष पूजन करते हैं और पुरुष परिक्रमा करते हैं और इसकी जो ज्वाला है वो सब अपने अपने घर पे लेके जाते हैं, जिससे विघ्न हरे और जो अप्रत्याशित कष्ट हों उनका हरण हो। सर जयपुर की होली या जयपुर का कोई भी त्योहार बहुत अच्छे से और उसको देखने के लिए दूर से लोग आते हैं। आज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इतने टूरिस्ट और यहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व बताते हैं कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। अगर हर त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाया जाए, मेरा प्रयास शुरू से है, जैसे गुलाल घोटे हैं उसका प्रचलन हमने बंद नहीं होने दिया और उसको जीवित रखा परंपरा को और आगे मेरी तो इच्छा ये है कि हर मंदिर, हर घर में गुलाल घोटे से, जैसे जयपुर के महाराज
दिराज खेलते थे, हाथी पे बैठ के लोगों पे गुलाल घोटा फेंकते थे, वैसे यहाँ गुलाल घोटे का प्रचलन हो, इससे कई फायदे हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरी बात हमारी जो पुरानी परंपराएं जयपुर की वो प्रचलित रहेंगी, क्योंकि जयपुर एक विशेष स्थान रखता है भाषा के मामले में भी और परंपराओं के मामले में, इसीलिए इसको छोटी काशी कहा है। बहुत सही बात ये कही गई है कि जो गुलाल गोटे की बात अगर मैं करूं तो देवस्थान विभाग की ओर से भी गुलाल गोटे का जो स्टॉल है वो हमेशा लगाया जाता है, क्योंकि कह सकते हैं पिछले कुछ समय से जो ये परंपरा थी, जो ये एक प्रचलन था, जो कि कह सकते हैं 300 साल पहले अरब से ये परंपरा आई थी और राजा महाराजाओं ने इसको लिया था और सवाई जय सिंह महाराजा सवाई मान सिंह वो इन गुलाल गोटे से प्रजा के साथ होली खेलते थे और अभी वो परंपरा थोड़े दिनों में कह सकते हैं विचलित थी, थोड़ी सी नहीं विलुप्त हो गई थी, नहीं लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड। लेकिन अगर मैं पिछले 1-1.5 साल की बात करूं तो जो ये चीजें और ज्यादा दिखने लगी है, सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि पार्टीज में, इवेंट्स में भी गुलाल गोटे का जो क्रेज है वो बढ़ गया है। तो उसको लेकर भी कह सकते हैं कि जो जयपुर है पूरे फुल ऑन मस्ती के साथ, फुल हुड़दंग के साथ कल होली मनाने को तैयार है और उसका जो रंग है वो यहीं पर नजर आ चुका है। जी शिखा। बिल्कुल तृप्ति, हम देख सकते हैं कि तस्वीरें दो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन भाव हर जगह एक जैसे हैं तृप्ति, क्योंकि लगातार ये बहुत उत्साह का पर्व है होली जिस तरह से। अच्छा तृप्ति, ये भी जानकारी चाहेंगे फिलहाल वहाँ की तस्वीरें क्या कह रही हैं जब होलिका दहन का कार्यक्रम हो जाता है, इसके बाद जो परंपरा कहती है कि एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है, क्या ये जो विधि है ये भी वहाँ शुरू कर दी गई है? क्या गुलाल वहाँ एक दूसरे को लगाया जा रहा है क्योंकि मौका बेहद खास है? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पहले यहाँ पर होली का दहन किया गया उसके बाद में यहाँ पर गुलाल लगाने की जो परंपरा थी वो करी मंदिर महल कैलाश शर्मा जी ने सभी को गुलाल लगाया, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी को लगाया। उसके अलावा आप ये तस्वीरें देख सकती है कि कितने खुशी के साथ में गाने गाजे बाजे के साथ जो है होली का यहाँ पर त्योहार मनाना शुरू किया गया है, क्योंकि कहते हैं कि होली का दहन होते ही अबीर गुलाल जो है वो लगाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद में। खुशी जो लोग मनाते हैं वो ये खुशी इनके चेहरों पर भी नजर आई। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है इस बार होली का त्योहार मनाते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हर बार इस तरीके से होली का त्योहार मनता है, भाईचारे का भाव रहता है और हम भगवान गणेश जी की कृपा से हर बार ऐसे ही मनाते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए गाना सुना दीजिए।